हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बढ़िया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इतिहास के वैदिक सभ्यता को कुछ डिस्कशन करेंगे। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से है? तो हम इंद्र जो है, ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र है। उपनिषद पुस्तक है क्या है? दर्शन पर। किस पर है? उपनिषद पुस्तक किस पर है? दर्शन पर है। चार जाने मान वर्णों में से चार जाने माने वर्णों में से पहला स्थान पर कौन सा वर्ण है? तो वर्ण था तो ब्राह्मण जो था ये पहले स्थान पर था, चारों वर्णों में पहले स्थान पर थे। श्रीमद् भागवत गीता किस ग्रंथ का भाग है? तो श्रीमद् भागवत गीता महाभारत का भाग है। किसका भाग है? महाभारत का भाग है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। किस वेद में वैदिक युग को प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचित किया गया है? तो ऋग्वेद को किया गया। किस वेद को युग के प्राचीनतम संस्कृत के बारे में सूचित किया गया है? तो ऋग्वेद को किया गया है। जो गेहूँ, चावल तथा तंबाकू में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं था। किस किस का चीज़ का ज्ञान था हमें? जो गेहूँ चावल का ज्ञान था, लेकिन तंबाकू का ज्ञान हमें नहीं था। मानव जाति का सबसे पुराना साहित्य विरासत कौन सी है? तो ऋग्वेद है। कौन सी है साहित्य विरासत मानव जाति की? तो ऋग्वेद है। और चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। प्राचीन भारत में लोगों का कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्णों में किया गया था। प्राचीन भारत में लोगों को कितनों वर्णों में विभाजित किया गया था? 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। नचिकेता और यम के बीच की प्रसूति संवाद किस उपनिषद में उल्लेखित है? कठोपनिषद में है। किसमें? कठोपनिषद में है। क्या है? नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद का उपनिषद कौन से उपनिषद में है? तो कठोप उपनिषद में है। अर्थवेद, यजुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद में से कौन सा उपवेद के अंतर्गत नहीं गिना जाता है? तो यजुर्वेद को उपवेद के अंदर नहीं गिना जाता है। वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे गए? संस्कृत भाषा में क्या लिखा गया है? वेद, उपनिषद, पुराण और धर्म सूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंध रखता है? तो कौन सा वेद रखता है धार्मिक अनुष्ठान से संबंध? यजुर्वेद। और उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? तो ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। हिंदू दर्शन का स्रोत क्या है? उपनिषद जो है वो हिंदू दर्शन का स्रोत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।